दुष्ट बाघ शिकार करने के लिए समुद्र में कूद पड़ा। उसके बगल वाला आदमी हंसे बिना नहीं रह सका, लेकिन उसने ये उम्मीद नहीं की थी कि बाघ पलटकर उसकी ओर तैरेगा। आदमी के चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई और वो जल्दी से लाइफ बोट में कूद गया। उसके पीछे वाला बाघ नाव पर चढ़ना चाहता था। चिकनी पतवार के कारण वो अपनी ताकत नहीं लगा पा रहा था। इसी समय आदमी को नाव पर एक कुल्हाड़ी मिली। निस्संदेह बाघ से निपटने का यही सबसे अच्छा समय था। उसने बाघ पर चिल्लाया, मानो खुद को खुश करने के लिए, लेकिन बाघ की आंखों को देखकर वो आखिरकार ऐसा नहीं कर सका। बाघ की आधी रात की आवाज सुनकर जियाओ शुआई मन ही मन बहुत हिचकिचाया। वो रात तक नाव पर ही रहा। उसने बेड़ा समुद्र में धकेलने का मन बनाया और फिर लकड़ी के एक टुकड़े को सीढ़ी की तरफ फेंक दिया। बाघ के ऊपर आने से पहले वो एक कदम आगे बढ़कर बेड़ा में कूद गया, क्योंकि केवल इसी तरह वो अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकता था। अगली सुबह जियाओ शुआई ने बाघ के आराम का फायदा उठाते हुए लाइफ बोट पर रखी सारी रसद सामग्री को बेड़ा पर पहुंचाया। जैसे ही वो रसद सामग्री गिन रहा था, एक बड़ी मछली उसके पैरों के नीचे फंस गई। मछली के ध्यान न देने पर जियाओ शुआई ने जाल खींचा, फिर अपने पास रखी कुल्हाड़ी उठाकर उसे तोड़ दिया। मछली का शरीर धीरे धीरे अपने मूल रंग से फीका पड़ता देख जियाओ शुआई फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने किसी जीवित प्राणी को मारा था। ईश्वर से क्षमा याचना करने के बाद जियाओ शुआई ने बड़ी मछली को लाइफ बोट में फेंक दिया और उसे अंदर बैठे बाघ को खिला दिया। जैसे ही रात हुई, समुद्र में अनगिनत क्रिस्टल जैसी साफ जेलीफिश दिखाई देने लगी। जियाओ शुआई अपनी आंखों के सामने के दृश्य को देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गया। अचानक एक विशाल वेल पानी से बाहर कूद पड़ी। विशाल लहरों ने नाव को तुरंत पलट दिया। सारा खाना और पीने का पानी समुद्र में गिर गया। इस अंतहीन समुद्र में न तो खाना है और न ही ताजा पानी, केवल मौत ही उसका इंतजार कर रही है। भूखा बाघ उसे फिर से भयंकर रूप दिखाता है। अचानक एक उड़ने वाली मछली उसे जमीन पर गिरा देती है। जियाओ शुआई को इसके बारे में सोचने का समय नहीं मिलता है और वो मछली को बाघ की ओर फेंक देता है। लेकिन अगले जियाओ शुआई को आते देख बाघ डर से कांप रहा था और धीमी आवाज में गुर्रा रहा था। हालांकि उसने जियाओ शुआई से मछली का एक टुकड़ा देने की उम्मीद नहीं की थी। ये पता चला कि वो चाहता था कि बाघ उसकी दया का अनुभव करे। फिर जियाओ शुआई ने मछली का एक और टुकड़ा फेंका और बाघ को कदम दर कदम अशांत देश में ले गया। अंत में खतरे के निचले दाएं कोने में बाघ को जियाओ शुआई ने सफलतापूर्वक वश में कर लिया। इसके बाद के दिनों में जियाओ शुआई ने अपनी बेड़ा पर एक सनशेड लगाया। हर दिन बेड़ा पर एक डायरी लिखी। शार्क को भगाने के लिए एक छोटी लकड़ी की छड़ी का इस्तेमाल किया। बारिश होने पर अधिक ताजा पानी इकट्ठा किया और अपने खाली समय में बाघ के लिए कुछ संगीत बजाया, ताकि वो अधिक संगीत कोशिकाओं को अवशोषित कर सके। इस दिन उन्हें डॉल्फिनों का एक समूह मिला, लेकिन जब जियाओ शुआई ने ध्यान से देखा तो उसे दूरी पर एक जहाज दिखाई दिया। उसने मदद मांगने के लिए जल्दी से एक सिग्नल गन निकाली, लेकिन जब तक उसने अपने सभी औजार इस्तेमाल नहीं कर लिए तब तक जहाज उन्हें नहीं ढूंढ पाया। अगले दिनों में वो आदमी और बाघ साथ रहे। इस समय ऐसा लग रहा था कि वे कई सालों के लिए अच्छे दोस्त बन गए हैं, लेकिन अच्छा समय ज्यादा समय तक नहीं चला। उस दिन मौसम में भारी बदलाव आया और समुद्र में अचानक एक भयंकर तूफान आ गया। जियाओ शुआई की डायरी जो वो काफी समय से लिख रहा था हवा से उड़ गई। बाघ भी आंधी में अस्थिर था। बिजली और गड़गड़ाहट ने उसे और भी भयभीत और बेचैन कर दिया। ये दृश्य देखकर जियाओ शुआई पूरी तरह से क्रोधित हो गया और आकाश की ओर दहाड़ा। वो कैनवस की मरम्मत करने के लिए जल्दी से धनुष की ओर गया, इस उम्मीद में कि इससे टाइगर को कुछ मानसिक शांति मिलेगी। अज्ञात समय के बाद उन्होंने आखिरकार हवा के रुकने और लहरों के शांत होने का इंतजार किया। मरते हुए टाइगर को देखते हुए जियाओ शुआई ने उसे धीरे से अपनी गोद में उठा लिया। इतने दिनों तक समुद्र में भटकने के बाद वे एक दूसरे के परिवार जैसे थे। हालांकि बिना भोजन और ताजे पानी के इस अंतहीन समुद्र पर केवल मौत ही उनका इंतजार कर रही थी। इस समय जियाओ शुआई ने टाइगर की मृत्यु देखी। जियाओ शुआई ने